बारिश की रात एक अजनबी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह पता चला कि वो कोई आम इंसान नहीं था। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बरसात का मौसम था। उस रात इतनी तेज बारिश हो रही थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे गांव को डरा रही थी। रात लगभग 12 बजे अर्जुन और उसकी माँ सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके कच्चे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा इतनी रात को दरवाज़ा मत खोलना, पता नहीं कौन हो। लेकिन दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। चेहरे पे थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो कांप रहा था। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बहुत दूर से आया हूँ, बारिश में फंस गया हूँ, बस आज की रात सिर छुपाने की जगह दे दो, सुबह होते ही चला जाऊंगा। अर्जुन के घर में खुद खाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने बूढ़े आदमी को अंदर बुला लिया। माँ ने भी उसका स्वागत किया। घर में बची हुई 2 रोटियां और थोड़ा सा दाल था। वही खाना बूढ़े आदमी को परोस दिया गया। बूढ़ा आदमी बार बार कह रहा था, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, बाबा इंसान के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। रात गहराती गई। सोने से पहले बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या करोगे? अर्जुन हंस पड़ा, बाबा पहले माँ के लिए पक्का घर बनाऊंगा, फिर गांव के गरीब बच्चों की मदद करूंगा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। रात बीत गई। सुबह जब अर्जुन उठा तो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन बाहर गया, लेकिन दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं मिला। तभी उसकी नज़र उस जगह पड़ी जहां बूढ़ा आदमी सोया था। वहां एक पुरानी सी लकड़ी की डिब्बी रखी हुई थी। अर्जुन ने डिब्बी खोली। अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा हर इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। कल रात जिस इंसान की तुमने मदद की वो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। चिट्ठी पढ़कर अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। डिब्बी के नीचे एक पुराना नक्शा रखा हुआ था। नक्शे में गांव के बाहर मौजूद एक पुराने बरगद के पेड़ का निशान बना हुआ था। अर्जुन और उसकी माँ तुरंत वहां पहुंचे। बरगद के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। दोनों ने मिट्टी हटाई। वहां एक बड़ा सा संदूक दबा हुआ था। संदूक खोलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने के पुराने सिक्के, चांदी के गहने और कई कीमती चीजें भरी हुई थीं। अर्जुन की माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा हैरानी उस चिट्ठी के आखिरी वाक्य को पढ़कर हुई जो संदूक के अंदर रखी थी। मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं था, मैं उस खजाने का रखवाला था जिसे केवल नेक दिल इंसान ही पा सकता था। अर्जुन आज भी नहीं जान पाया कि वो बूढ़ा आदमी आखिर कौन था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि बरसों पहले उस इलाके में एक संत रहते थे जो इंसानों की अच्छाई की परीक्षा लेते थे। और जिस रात वो अजनबी अर्जुन के घर आया था, उस रात गांव में किसी और ने उसे आते या जाते हुए नहीं देखा था। खजाना मिलने की खबर अर्जुन और उसकी माँ ने किसी को नहीं बताई। दोनों ने सोचा कि ये बात जितनी कम लोगों को पता चले उतना अच्छा है, लेकिन गांव में बातें ज्यादा देर तक छिपती नहीं थी। जिस दिन अर्जुन बरगद के पेड़ के पास खुदाई कर रहा था, दूर से एक आदमी उसे देख रहा था। उसका नाम रघुवीर था। वो गांव का सबसे लालची व्यक्ति माना जाता था। उसने अपनी आंखों से संदूक निकलते हुए देखा था। रघुवीर उसी शाम गांव के कुछ लोगों को लेकर अर्जुन के घर पहुंच गया। सुना है तुम्हें कोई खजाना मिला है? उसने पूछा। अर्जुन समझ गया कि बात फैल चुकी है। उसने शांत होकर कहा, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन रघुवीर को विश्वास नहीं हुआ। अगली कई दिनों तक गांव में बस एक ही चर्चा थी, बरगद का खजाना। कुछ लोग अर्जुन से जलने लगे, कुछ लोग दोस्त बनकर उसके करीब आने लगे, कुछ लोग मदद के बहाने उसके घर आने लगे। एक रात अर्जुन ने देखा कि उसके घर के पीछे कोई परछाई घूम रही है। वो बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने पाया कि घर के पीछे की मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे कोई कुछ तलाश रहा हो। अर्जुन को पहली बार डर महसूस हुआ। उसी रात उसे वो पुरानी चिट्ठी फिर से दिखाई दी जो संदूक में मिली थी। पहले उसने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा था। चिट्ठी के नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था, जिसे ये खजाना मिले वो गांव के पुराने शिव मंदिर में अवश्य जाए, वहीं उसे इस धन का असली उद्देश्य पता चलेगा। अर्जुन अगले दिन मंदिर पहुंच गया।
मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। वहाँ एक बूढ़े पुजारी रहते थे। जब अर्जुन ने उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये वही निशान है जिसे मैंने बचपन में देखा था। ये खजाना किसी राजा का नहीं बल्कि एक संत की धरोहर थी। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। अर्जुन और उसकी माँ उस खजाने को देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी एक रात में बदल जाएगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस खजाने का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। खजाना मिलने की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। पहले तो लोग अर्जुन को बधाई देने आए, लेकिन कुछ लोगों की नज़र उस खजाने पर थी। गांव का सबसे लालची आदमी महेश ये बात सुनकर जलने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब लड़का अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। एक रात महेश अपने 2 साथियों के साथ अर्जुन के घर के पास पहुंचा। तीनों छिपकर घर पर नजर रखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि अर्जुन देर रात किसी पुराने कागज को ध्यान से पढ़ रहा है। दरअसल वो वही नक्शा था जो खजाने के साथ मिला था। महेश ने सोचा कि जरूर कहीं और भी खजाना छिपा होगा। अगले दिन महेश ने चालाकी से अर्जुन से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। वो मीठी मीठी बातें करने लगा, लेकिन अर्जुन उसकी नीयत नहीं समझ पाया। कुछ दिनों बाद महेश ने मौका देखकर वो नक्शा चुरा लिया। रात होते ही महेश और उसके साथी नक्शे में बताए गए स्थान पर पहुंच गए। वो जगह गांव से दूर एक घना जंगल था। तीनों घंटों तक जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लालच इंसान को अंधा बना देता है। महेश हंस पड़ा। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो मंदिर के पीछे खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद जमीन धंस गई और तीनों एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े। काफी मुश्किल से वे बाहर निकले। उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला। उधर अर्जुन को जब नक्शा चोरी होने का पता चला तो वो परेशान हो गया। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसने बरसात वाली रात उसके घर में शरण ली थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, धन की रक्षा ताले नहीं करते, अच्छे कर्म करते हैं। संभल कर रहना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। अर्जुन की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसे खबर मिली कि महेश और उसके साथी जंगल में घायल मिले हैं। अर्जुन सब समझ गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो खुद उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। महेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि जिस लड़के का वो नुकसान करना चाहता था वही उसकी जान बचाने आया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजनबी घोड़े पर सवार आया। उसके हाथ में एक पुराना कागज था और वो केवल एक ही सवाल पूछ रहा था। घोड़े पर सवार वो अजनबी सीधे अर्जुन के घर पहुंचा। पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उसके कपड़े किसी बड़े राजघराने के आदमी जैसे थे। उसकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी और हाथ में एक पुराना चमड़े का थैला था। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, क्या तुम अर्जुन हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। अजनबी ने थैले से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा था। अर्जुन तस्वीर देखकर चौंक गया। वो बच्चा बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। उसकी माँ की आंखें भी हैरानी से फैल गई। अजनबी बोला, मैं कई सालों से तुम्हें खोज रहा हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्यों? अजनबी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा अतीत वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। ये सुनकर अर्जुन की माँ घबरा गई। उसने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, लेकिन अजनबी सब समझ चुका था। उसने धीरे से कहा, अब सच छिपाने का समय खत्म हो चुका है। अर्जुन की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कई सालों से जो राज उसने सीने में दबाकर रखा था वो अब बाहर आने वाला था। कांपती आवाज में उसने कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने बदल गई हो। जिस महिला को वो जन्म देने वाली माँ समझता था वो उसकी असली माँ नहीं थी। लेकिन अगले ही पल वो महिला रोते हुए बोली, लेकिन मैंने तुझे अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया है। अर्जुन की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अजनबी ने फिर कहानी बतानी शुरू की। सालों पहले एक बड़े इलाके में भयानक डकैतों का हमला हुआ था। कई परिवार बिछड़ गए थे। उसी अफरा तफरी में एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, अर्जुन था। डकैतों के हमले के बाद गांव के बाहर रोते हुए अर्जुन को ये महिला मिली थी। उसके अपने बच्चे की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी। उसने उस अनजान बच्चे को अपना बेटा बनाकर पाल लिया। अर्जुन सब सुनता रहा। उसके दिल में तूफान चल रहा था। तभी अजनबी ने अपने थैले से एक और चीज निकाली। वो एक सोने का लॉकेट था। लॉकेट को देखते ही अर्जुन की माँ चौंक गई।
क्योंकि ठीक वैसा ही आधा लॉकेट अर्जुन के पास बचपन से था। जब दोनों हिस्सों को जोड़ा गया तो वे बिल्कुल एक हो गए। अब किसी को शक नहीं रहा, दोनों का कोई ना कोई गहरा रिश्ता जरूर था। अजनबी सच कह रहा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था कि आखिर उसकी असली माँ और परिवार अब कहाँ होंगे। तभी अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार तक ले जा सकता हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर अचानक चिंता दिखाई देने लगी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और धीरे से कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ लोग भी इस राज के पीछे पड़े हुए हैं। उसी समय दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। धूल का गुबार उठ रहा था। कई नकाबपोश लोग गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनका निशाना केवल एक था, अर्जुन। घोड़ों की आवाज हर पल करीब आती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में लगभग 10 नकाबपोश सवार गांव के बीच पहुंच गए। उनके हाथों में तलवारें थीं और चेहरों पर काले कपड़े बंधे हुए थे। गांव वाले